द्विघात समीकरण जो आप दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, उसमें एक संख्या पे आधारित प्रश्न होता है। उसको हल कैसे करते हैं, पहले बेसिक आप यहाँ से कोई भी संख्या कर लिए, स्थानीय मान समझ लीजिए। मान लो 35 है तो इसको 35 को क्या लिखोगे, 10 गुणे 3, और 5 को 1 गुणे 5, तो 1 लिखेंगे नहीं। अब इसको करें तो 10 गुणे 3 प्लस 5। अगर हम x और y लिख दें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10x प्लस y। इतना समझ में आ रहा होगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखते समय आपको यह क्रिया आपको सबसे पहले करना होगा। प्रश्न आपको देखिए कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों के स्थान जो बदलेंगे, देखिए उल्टा करिए तो 53 लिखेंगे, तो 53 का मतलब अब 10 गुणे 5 प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा तो इसको हल करते समय हल करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या हमेशा लिखा जाएगा 10 आपका एक्स वाई बराबर 10x प्लस वाई लिख लीजिए स्थानीय मान के आधार पर। अभी इसके बाद ये तो आपका हमेशा लिखा जाएगा, याद रखिएगा जब भी संख्या के प्रश्न लिखेंगे तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। माना दो अंकों की संख्या एक्स वाई बराबर 10x प्लस वाई, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप आप प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में पढ़िए ध्यान से। कह दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, इसके अंकों का योग कितना है, जोड़िए एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 12। ठीक, ये आप समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखा जाएगा, पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्नानुसार में अब देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए यहाँ से। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो हम क्या करें, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान क्या करें, बदलने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या क्या होगा, अंक को बदल दे, x के स्थान पे y, y के स्थान पर x कर दीजिए, तो आपको 10y प्लस x लिखना होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है, आप पढ़िए स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या हो गया ये दी गई संख्या, तो पहले आपको क्या दिया गया, 10x प्लस वाई, ठीक, से 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 ये संख्या अधिक हो रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाएं, या तो इस पूर्व वाली संख्या में क्या करें, जोड़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए, आपका 10y प्लस x जो संख्या है, प्राप्त संख्या है, दी गई संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई से कितना अधिक है, से 18 अधिक, यानी इसको 18 दी गई संख्या को दिया जाए तो बराबर होगा। अब हल करिए कितना होगा, x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ, तो 10y प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ y माइनस y आ जाएगा, इस प्लस को यहाँ लाएंगे माइनस, प्लस x, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 10x बराबर 18। तो हल करिए y, तो x और यहाँ घटाइए, एक x माइनस 10 तो माइनस 9x, यहाँ घटाएंगे प्लस 9y बराबर 18। तो यहाँ दोनों जगह 9 मिल रहा है, 9 बार करें तो माइनस x प्लस वाई बराबर 18, तो माइनस x प्लस वाई बराबर, यहाँ गुणा है ना तो उधर जाएगा भाग, 9 दूना 18, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, समीकरण आपका 2 हो गया। किस विधि द्वारा आपको लगाना,
प्रतिस्थापन लगाएंगे तो डायरेक्ट समीकरण बन रहा है, क्योंकि विलोपन विधि से द्वारा यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस कट जाएगा। अगर आपको प्रतिस्थापन लगाना है तो ये माइनस को उधर ले जाइए, प्लस बनाइए और समीकरण बना लीजिए। तो अगर आपको प्रतिस्थापन ही कर लें या विलोपन आप लगाएंगे दोनों, ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ने पर जोड़िए तो x प्लस वाई बराबर 12 और माइनस x प्लस वाई बराबर 2। तो प्लस माइनस कैंसिल, 1 और 2 आई और यहाँ कितना हो गया 14। इसे 2 का गुणा है तो भाग होगा, y बराबर 14 भागा 2 बराबर 7। y बराबर कितना हो गया 7। y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, y का मान 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया जाए, रखा जाए तो क्या होगा x प्लस वाई, वाई की जगह पे 7 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 5। x बराबर 5, x के स्थान पे कितना रखना है 5। आता है 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की संख्या आप क्या मानेंगे, x वाई, x के स्थान पर कितना है 5 और y के स्थान पर कितना है 7, तो आपका उत्तर हो गया 57। उत्तर हम लोग चेक कर लेते हैं। इस अंक को बदलने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट के आधार पर चेक करो। 57 का उल्टा करिए, 57 का उल्टा करेंगे तो आपका 75 होगा, यानी आपका 18 अधिक है, इसमें 18 जोड़िए क्या आता है उत्तर 8 7 15 और 5 1 6 1 हासिल 7, आ गया आंसर। समझ में आया, यानी उत्तर सही है। कोई भी प्रश्न आप स्वयं बना सकते हैं इसके आधार पर। तो अगर आपको प्रश्न बनाना हो तो 38 लीजिए, 38 का उल्टा कर लीजिए, या तो आप दूसरा 78 को ही ले लीजिए। 78 का उल्टा 87, 87 में कितना जोड़े आ जाए तो आप यहाँ कितना जोड़ेंगे 9, तो आपका उत्तर कितना बन जाएगा 87। प्रश्न आपका बन गया, प्रश्न आपका बन गया। प्रश्न कैसे लिखेंगे समझ लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जोड़िए 8 7 15, अंकों का योग कितना हो गया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 लिख लेना। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यहाँ 18 है तो 9 अधिक होगा, अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग HW में हल करिएगा। प्रश्न भी आप समझ में आ गया कैसे बनता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।